हेलो दोस्तों, वेलकम टू धारा सीएसई। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे लगभग हर किसी एग्ज़ाम में कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। और इनको हम देखते हैं 3 टाइटल्स के अंतर्गत। पहले टाइटल का नाम है हमारा पार्ट्स, दूसरे में है टाइटल, तीसरे में है आर्टिकल्स। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट वन का जो टाइटल है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के आर्टिकल शामिल होते हैं। उसके बाद हमारा अगला पार्ट है पार्ट 2, जिसका नाम है सिटीजनशिप, और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं। उसके बाद पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के आर्टिकल शामिल होते हैं। पार्ट 4 डीपीएसपी है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं। उसके बाद अगला पार्ट है पार्ट 4A। इसमें जो सब टॉपिक है उसका टाइटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और इसमें केवल एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51A। उसके बाद अगला पार्ट है हमारा पार्ट 5 यूनियन, और इसमें जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के आर्टिकल शामिल होते हैं। और यूनियन के अंतर्गत हमारा जो होता है इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड वर्किंग ऑफ आवर कैबिनेट्स, ये सब आप शामिल हो जाते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 6 है स्टेट में हमारा जो शामिल होता है वो होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी कार्यकारिणी परिषद तथा हाई कोर्ट। और इसमें जो आर्टिकल शामिल होते हैं आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरी, और इसमें आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक के आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं। उसके बाद पार्ट 9 द पंचायत, उसमें आर्टिकल 243 से 243O तक के आर्टिकल शामिल होते हैं। उसके बाद है पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटीज, इसमें 243P से 243ZG तक के आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गलत लिख गया है, 243 है यहाँ पे, ना कि 234। तो अगले पार्ट पे चलते हैं। पार्ट 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 243ZH से लेकर 243ZT तक के आर्टिकल हमारे इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं पार्ट 10 द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इसमें आर्टिकल 244 एंड आर्टिकल 244A 2 आर्टिकल हमारे शामिल हैं। यहाँ 44 लिखा है जबकि ये 244 है। पार्ट 11 द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, इसमें आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के आर्टिकल हमारे शामिल हैं। उसके बाद अगला पार्ट है पार्ट 13 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स, इसमें आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300A तक के आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं। उसके बाद है पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इसमें जो आर्टिकल शामिल होते हैं वो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक के आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं। उसके बाद है पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, इसमें आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक के आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं। उसके बाद है पार्ट 14A ट्रिब्यूनल, इसमें एक ही आर्टिकल के 2 सब आर्टिकल्स हैं, 323A एंड 323B। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 15, इसको हम IMP भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी एग्जाम्स में पूछा गया कोई भी पार्ट है तो वो है पार्ट 15 इलेक्शंस, और इसमें जो आर्टिकल शामिल होते हैं आर्टिकल 324 से लेकर के 329A तक के आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं। उसके बाद है पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, और इसमें जो आर्टिकल शामिल होते हैं आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक के आर्टिकल्स हमारे शामिल होते हैं। और इसमें जो सर्टेन क्लासेस है तो उसमें SC, ST, OBC ये सभी शामिल होते हैं। उसके बाद पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इसमें आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 351 तक के आर्टिकल शामिल होते हैं, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है। हिंदी, इंग्लिश और सभी हैं, तो उन सभी के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सब पार्ट 17 में है। पार्ट 18 भी एक मोस्ट IMP है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसका जो टाइटल है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस, और इसमें जो आर्टिकल शामिल होते हैं आर्टिकल 352 से 360 तक के आर्टिकल हमारे शामिल होते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट 19, इसमें है मिसलेनियस, और इसमें जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 तक के हमारे आर्टिकल शामिल होते हैं। उसके बाद है पार्ट 20 अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हम दोस्तों IMP में रखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हम किसी भी टॉपिक उसमें एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इसमें केवल एक ही
जो आर्टिकल है वो एक ही है, वो है 368। उसके बाद है पार्ट 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, और इसमें जो आर्टिकल शामिल हैं वो आर्टिकल 369 से लेके 392 तक के आर्टिकल हमारे शामिल हैं। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट 22, उसका जो टाइटल है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, और इसमें जो आर्टिकल शामिल हैं आर्टिकल 393 टू लेकर 395 तक के हमारे आर्टिकल शामिल हैं। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई में ये हेल्पफुल रहेगा, और अभी आने वाले GIC, BPSC एंड UP SSSC एंड UP PCS लोअर, इनमें सभी एग्जाम्स में इसके इनमें से एक न एक किसी भी पार्ट के लेके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये जो वीडियो है ये बनाया है। तो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और इसको पढ़ते रहिए। और कोई भी कमी या कोई भी अगले जो अच्छे टॉपिक उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।